Hare Krishna, dear devotees. So today is 30th जनवरी 2025 एंड हमने पिछले 2 दिन से बुक रीडिंग नहीं किया है, तो उसको हम नेक्स्ट अगले आज एंड कल के अंदर उस जो मिस हो गया है, उसको कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द बुक रीडिंग सेशन बाय मंगलाचरण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकम्. ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीकृष्ण श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. नमो विष्णुपादाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद. श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. तो हम कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर 1, Chapter chapter 2, 2, Canto 1, chapter 2, stating text 18, text number 18. Wow. नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. नष्ट, destroyed. Prayesu, almost to nil. Abhadresu, all that is inauspicious. Nityam, regularly. Bhagavata, Srimad Bhagavatam, or the pure devotee. Sevaya, by serving. Bhagavati, unto the personality of Godhead. Uttama, transcendental. Shloke, prayers. Bhakti, loving service. Bhavati, comes into being. Naistiki, irrevocable. Translation. By regular attendance in class in the Bhagavatam and by rendering service to the pure devotees, all that is troublesome to the heart is almost completely destroyed. And loving service unto the personality of Godhead, who is praised with transcendental songs, is established as an irrevocable fact. Purport. Here is the remedy for eliminating all inauspicious things within the heart, which are considered to be obstacles in the path of self realization. The remedy is the association of Bhagavatas. There are two types of Bhagavatas, namely the book Bhagavata and the devotee Bhagavata. Both the Bhagavatas are competent remedies, and both of them or either of them can be good enough to eliminate the obstacles. Okay, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु. अभद्रेषु मतलब प्रायेषु. प्रायेषु मतलब ऑलमोस्ट नील. अभद्रेषु मतलब ऑल दैट इनऑस्पिशियस. नष्ट मतलब डिस्ट्रॉयड, मतलब जितने भी इनऑस्पिशियस थिंग्स है, लाइक लॉस्ट, एंगर, ग्रीड, एनवी, ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीजों से मुक्त होने का क्या उपाय है ना. द रेमेडी इज एसोसिएशन ऑफ भागवतस. जो भागवत है उनका एसोसिएशन करना है. तो भागवत टू टाइप्स का बताया जा रहा है यहाँ पे. एक भागवत बताया जा रहा है कि एक तो डिवोटी भागवत है एंड दूसरा है स्वयं श्रीमद् भागवतम एज इन द फॉर्म ऑफ बुक. ओके, सो both of them or either of them can be good enough to eliminate the obstacle. Okay.
A devotee Bhagavat is as good as the book Bhagavat because the devotee Bhagavat leads his life in terms of book Bhagavat, and the book Bhagavat is full of information about the personality of Godhead and his pure devotees who are also Bhagavatas. भागवत बुक एंड पर्सन आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो डिवोटी भागवत होता है वो श्रीमद् भागवतम जितना ही अच्छा है। क्यों? क्योंकि जो डिवोटी भागवत है वो श्रीमद् भागवतम के अनुसार अपने श्रीमद् भागवतम में जो भी चीजें हैं उसको अपने जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, इसलिए वो एंड श्रीमद् भागवतम क्या है? जिसपे भगवान का वर्णन है, भगवान के डिवोटीज का वर्णन है, जो कि भागवतस है। ओके। The devotee Bhagavat is a direct representative of Bhagavan, the personality of Godhead. So, by pleasing the devotee Bhagavat, one can receive the benefit of the book Bhagavat. ओके, सो हमें अगर बुक भागवत का बेनिफिट लेना है तो हमें डिवोटी भागवत जो भी हमारे स्पिरिचुअल मास्टर है उनको हमें प्लीज करना होगा। देन हम हमें एक्चुअली में श्रीमद् भागवतम का नॉलेज मिल पाएगा। Human reasons fails to understand how by serving the devotee Bhagavat or book Bhagavat one get gradual promotion to the path of devotion. But actually these are fact explained by Sri Narada Deva, who happened to be the maid servant son in his previous life. Narada Dev. The maidservant was engaged in menial service of the sages, but thus he also came in contact with them, and simply by associating with them and accepting the remnants of foodstuff left by the sages, the son of maidservant got the chance to become the great devotee and personality श्री नारद देव। तो यहाँ पे श्री नारद देव का एग्जाम्पल दिया जा रहा है जिनके माता थे एक मेड सर्वेंट थे ऋषि मुनियों के, एंड क्योंकि वो भागवत के एसोसिएशन में थे एंड उनका रिवेनेंस पाते थे, तो उनके जो पुत्र हुए श्री नारद देव वो परम भक्त हुए। तो ये एग्जांपल दिया जा रहा है। दीज आर द मिराकुलस इफेक्ट्स ऑफ द एसोसिएशन ऑफ भागवत। सो ये एक एग्जांपल दिया गया कैसे एक भागवत का एसोसिएशन करने से क्या इफेक्ट होता है। And to understand these effects practically, it should be noted by such sincere association of Bhagavatas, one is sure to receive transcendental knowledge very easily, with the result that he becomes fixed in devotional service of the Lord. ओके, तो इससे क्या बेनिफिट होता है? अगर हम भागवतस का एसोसिएशन करेंगे, मतलब जो डिवोटी भागवत है उनका एसोसिएशन करेंगे या फिर हम ग्रंथ भागवत का एसोसिएशन करेंगे तो क्या होगा ना, वन इज श्योर टू रिसीव ट्रांसडेंटल नॉलेज। हमें ट्रांसडेंटल नॉलेज का प्राप्त होगा वेरी इजीली, विथ द रिजल्ट इसका रिजल्ट क्या होगा ना, हम फिक्स हो जाएंगे डिवोशनल सर्विस, भगवान के भक्ति के मार्ग में हम फिक्स हो जाएंगे। द प्योर प्रोग्रेस इज मेड इन डिवोशनल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ भागवतस। अच्छा, प्योर प्रोग्रेस, द मोर प्रोग्रेस इज मेड इन डिवोशनल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ भागवतस, द मोर वन बिकम फिक्स्ड इन द ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। हाँ, यहाँ पे क्या है ना, हम अंडर द गाइडेंस ऑफ भागवतस, तो हम अंडर गाइडेंस भागवतस जितना हम डिवोशनल सर्विस में प्रोग्रेस करेंगे उतना हम अपने ट्रांसडेंटल लविंग सर्विस में फिक्स रहेंगे। The message of the book Bhagavad therefore have to be received from the devotee Bhagavad, and the combination of these two Bhagavad will help the neophyte devotee to make progress on and on. हम भागवतम पढ़ तो रहे हैं, बट यहाँ पे क्या लिखा गया है ना, द मैसेज ऑफ द बुक भागवत, हम ये जो अभी श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं, हैव टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द डिवोटी भागवत। ये चीज हमें जो डिवोटी भागवत है उनसे भी लेना चाहिए। एंड the combination of these two Bhagavat will help the neophyte devotee to make progress on and on. And हम जो श्रीमद् भागवतम, ये कोई एक डिवोटी भागवत से अगर हम लेते हैं तो इससे क्या होगा, ये दोनों के कॉम्बिनेशन विल हेल्प द न्योफाइट, हम जैसे न्योफाइट डिवोटी को हेल्प करेगा टू मेक प्रोग्रेस ऑन एंड ऑन, हमें प्रोग्रेस करने में ये ज्यादा मदद करेंगे। ओके, समझ में आया ब्रो? ओके, नेक्स्ट चलते हैं। तदा राजस्तमोभिः वा वहा कामलोभादयश्च ये चेतो एतैरनाविद्धां स्थितं सत्त्वे प्रसीदति।
synonyms. Tada, at that time. Rajas, in the mode of passion. Tama, the mode of ignorance. Bhava, the situation. Kama, lust and desire. Lova, hankering. Adaya, others. Cha, and ye, whatever they are. Chetaha, the mind. Ete, by these. Anna vidam, without being affected. Stitam, being fixed. Sattve, in the mode of goodness. Prasidati, those become fully satisfied. Okay. Translation. As soon as irrevocable loving service is established in the heart, the effect of nature's mode of passion and ignorance, such as lust, desire, and hankering, disappear from the heart. Then the devotee is established in goodness and he becomes completely happy. Irrevocable loving service. इरिवोकेबल मतलब क्या है प्रभु जी, थोड़ा सा कीजिए. That cannot be changed. अच्छा, मतलब फिक्स्ड वाला लविंग सर्विस, मतलब ऐसे नहीं कि थोड़ा कुछ हो गया हम माला खाना करिए. ओके. सो एज सुन एज इरिवोकेबल लविंग सर्विस इज एस्टेब्लिश्ड इन द हार्ट, जब आपने हृदय में इस टाइप का लविंग सर्विस शुरू होगा, मतलब सेवा करने का भाव शुरू होगा, तब क्या होगा ना, इसका इफेक्ट क्या होगा ना, जैसे कि मोड ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस से जो जो चीजें आता है, जैसे लॉस्ट हो गया, डिजायर हो गया, हैंकरिंग हो गया, ये सब चीजें हमारे हार्ट से डिसअपियर हो जाएंगे, ये सब चीजें और नहीं रहेंगे. देन द डिवोटी इज एस्टेब्लिश इन गुडनेस, ही बिकम्स कंप्लीटली हैप्पी. तब जाके हम गुडनेस में आ पाएंगे एंड हम कंप्लीटली हैप्पी हो पाएंगे, इटर्नली हैप्पी, जो कि हम चाहते हैं हर बार होना. गलत जगह पे ढूंढते हैं टेम्परेरी चीजों पे. Purport. The living being is his normal in his normal constitutional position is fully satisfied in spiritual bliss. हम अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे फुली सेटिस्फाइड है. हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? Eternal servant of the Lord. This state of existence is called Brahma Bhuta or Atmananda, or the state of self-realization. This self-satisfaction is not like the satisfaction of the inactive fool. The inactive fool is in the state of foolish ignorance, whereas the self-satisfied Atmananda is transcendental to the material state of existence. यहाँ पे बोला है कि inactive fool. It is not the self satisfaction is not like the satisfaction of the inactive pool. मतलब ये जो लोग थे, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, अब हम कुछ नहीं करेंगे, बस बैठ के ध्यान करेंगे, जो कुछ नहीं करते हैं, शून्य होना चाहते हैं, ये उसके बाद करें, कि ये उस टाइप का नहीं है. द इनएक्टिव फूल इज द स्टेट इज इन द इनएक्टिव फूल इज इन द स्टेट ऑफ फुलिश इग्नोरेंस. वो फुलिश इग्नोरेंस स्टेट पे है, whereas the self satisfied आत्मानंदी is transcendental to the material state of existence. ये तो तीनों गुणों के अंदर ही नहीं आता है. Okay. This stage of perfection is attained as soon as one is fixed in irrevocable devotional service. जैसे ही कोई भगवान की सेवा में लग जाता है, मतलब फिक्स्ड होके, तो इस टाइप का स्टेज को वो अटेंड करता है. डिवोशनल सर्विस इज नॉट इनएक्टिविटी बट अनअलॉयड एक्टिविटी ऑफ द सोल. समझे? डिवोशनल सर्विस मतलब ये नहीं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठ जाएंगे, नहीं. डिवोशनल सर्विस का मतलब है एक्टिविटी फॉर द सोल, एक्टिव रहना, अनअलॉयड एक्टिविटी फॉर द सोल, ऑफ द सोल. अच्छा, एक्टिव रहना, और यहाँ से जाने के बाद और इवन एक्टिव रहना. और एक्टिव रहना, हाँ, हाँ. अनअलॉयड एक्टिव ऑफ द सोल. Okay. The soul's activity becomes adulterated in contact with matter, such as the disease activities. The disease activities are expressed in the form of loss, desire, hankering, inactivity, foolishness, and sleep. Sleep. So soul is active. सोल एक्टिव ही है, बट जब वो इस मेटेरियल वर्ल्ड में आता है तो वो कंटामिनेट हो जाता है. एंड वो एक्टिविटीज किस तरह से एक्सप्रेस होता है ना, वो लॉस्ट के थ्रू होता है, डिजायर के थ्रू होता है, हैंकरिंग इन एक्टिविटी के थ्रू होता है, फुलिशनेस एंड स्लीप, ये सब चीजों में उसका एक्टिविटी एक्सप्रेस होता है बिकॉज ऑफ दिस कंटामिनेटेड स्टेट ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड. The effect of devotional service become manifest by complete elimination of these effects of passion and ignorance. The devotee is fixed at once in the mode of goodness and he makes further progress to reach to the position of Vasudeva.
the state of unmixed sattva or Suddha sattva. Only in this Suddha sattva state can one always see Krishna face to face by dint of pure affection for the Lord. So पहले तो the devotee is fixed at once in the devotee is fixed at once in the mode of goodness. पहले तो goodness में आएगा. Then he makes further progress to reach in the position of Vasudeva. वसुदेव मतलब पहले गुडनेस तो एक वो 3 मोड के अंदर आएगा. उससे प्रोग्रेस करके ये तीनों गुणों के ऊपर उठेगा. एंड ये वसुदेव स्टेट्स पे आएगा, द स्टेट ऑफ अनमिक्स्ड सत्व और शुद्ध सत्व के स्टेज पे आएगा. ओनली इन दिस शुद्ध सत्व स्टेट वन कैन ऑलवेज सी कृष्णा फेस टू फेस बाय डिंट ऑफ प्योर अफेक्शन फॉर द लॉर्ड. ओके प्रभु. ए डिवोटी इज ऑलवेज इन द मोड ऑफ अनएलॉयड गुडनेस. जो डिवोटी है वो हमेशा एक अनएलॉयड गुडनेस के फॉर्म में रहते हैं. देयरफॉर ही हार्म्स नो वन. बट द नॉन डिवोटीज हाउएवर एजुकेटेड ही मे बी इज ऑलवेज हार्मफुल. समझ गए. द नॉन डिवोटी हाउएवर एजुकेटेड ही मे बी इज ऑलवेज हार्मफुल. ए डिवोटी इज नाइदर फुलिश नॉर पैशनेट. एंड जो डिवोटी है ना वो फुलिश होता है ना ही वो ज्यादा पैशनेट होता है. The harmful, foolish, and passionate cannot be devotee of the Lord. However, they may advertise themselves as devotee by outside dress. जो लोग खेती बचाना चाहते हैं, जिनको नॉलेज नहीं है, एंड जो पैशनेट हैं कि ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करेंगे, पैशनेट है. पैशन, अच्छा, cannot be devotee of the Lord. However, they may advertise themselves as a devotee outside dress. हाँ, वो तो कर ही सकते हैं outside dress से. A devotee is always qualified with all good qualities of the God. Okay. Quantitatively, such qualification may be different, but qualitatively, both the Lord and His devotees are one and same. Yes. Quantitatively, we are infinitesimal, but qualitatively, we are same. Next chapter. एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्तियो गतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते. Synonyms. Evam, thus, prasanna, enlivened, manasa, of the mind, Bhagavad Bhakti, the devotional service of the Lord, yoga, yogata, by contact of Bhagavata, regarding the personality of Godhead, tattva, knowledge, vijnanam, scientific, mukta, liberated, sangasya, of the association, jayate, become effective. Translation. Thus established in the mode of unalloyed goodness, the man whose mind has been enlivened by contact with devotional service to the Lord gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead. Gains positive scientific knowledge of the personality of Godhead in the stage of liberation from all material association. Okay. Purport. In Bhagavad Gita 7.3, it is said that out of many thousands of ordinary men, one fortunate man endeavors for perfection of life. Okay, mostly men are conducted by the modes of passion and ignorance, and thus they are engaged always in lust, desire, hankering, ignorance, and sleep. Out of many such man-like animals, there is actually a man who known as responsibility. Yeah. Who knows the responsibility? Out of many such man-like animals, there is actually a man who knows the responsibility of human life and thus tries to make life perfect by following the prescribed duties. And out of many thousands of such persons who have thus attained success in human life, one may know scientifically about the personality of Godhead Sri Krishna. Out of many thousands of such persons who have thus attained such in human life, one may know scientifically about the personality of Godhead Sri Krishna. In the same Bhagavad Gita 18.55, it is also said that scientific knowledge of Sri Krishna is understood only by the process of devotional service. अच्छा.
अगर साइंटिफिकली भगवान को जानना है, वो उसका प्रोसेस क्या है? ओनली डिवोशनल सर्विस, भक्ति योग। भक्ति योग से ही हम जान सकते हैं। The very same thing is confirmed here in the above words. No ordinary man or even one who has attained success in human life can know scientifically or perfectly the personality of Godhead. Perfection of human life is attained when one can understand that he is not the product of matter but is in fact spirit. And as soon as one understands that he has nothing to do with matter, he at once ceases his material hankering and becomes enlivened as a spiritual being. This attainment of success is possible when one is above the mode of passion and ignorance, or in other words, when one is actually a Brahm, by, Brahman by qualification. So, यहाँ पे बोल रहे हैं कि there will be a same thing confirmed in the words. No ordinary man even who has attained success in life were now scientifically perfectly अच्छा, कोई भी मतलब कोई इंसान कितने भी सक्सेसफुल क्यों ना हो, वो विदाउट डिवोशनल सर्विस भगवान को साइंटिफिकली नहीं जान सकता। एंड परफेक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ इज अटेनिंग व्हेन वन कैन अंडरस्टैंड। इन परफेक्ट एक ह्यूमन लाइफ का परफेक्शन कब अटेन होता है, कब पता चलता है कि अच्छा ह्यूमन लाइफ का परफेक्शन अटेन होगा, कि अगर उसको ये ज्ञान हो जाता है कि हम ये मैटर नहीं है, वी आर द स्पिरिट, एंड हमें ये मैटर के साथ उसके साथ कुछ नहीं करना है, देयर इज नथिंग टू डू विथ मैटर। ही एट वंस कीजेस हिज मटेरियल होंगे। जब ये नॉलेज आता है तो उसको और हंगरिंग नहीं रहता है, लेमेंटेशन नहीं रहता है। इट बिकम्स एनलाइवेंड एज ए स्पिरिचुअल बीइंग। Okay. This attainment of success is possible when one is above the mode of passion and ignorance. ये तब होगा जब आप मोड ऑफ पैशन एंड मोड ऑफ इग्नोरेंस से ऊपर उठेंगे। एंड अब क्वालिटी वाइज एक ब्राह्मण रहेंगे, एक ब्राह्मण की जो क्वालिटी है उस क्वालिफिकेशन को अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तभी जाकर ये नॉट के होता है। बाय बर्थ। हाँ, नॉट बाय बर्थ। Okay. A Brahmana is the symbol of Sattva Guna or the mode of goodness, and other who are not in the mode of goodness are either Kshatriyas, Vaishyas, Shudras or less than the Shudras. अच्छा, तो ब्राह्मण मीन्स बाय डिफॉल्ट ये एक मोड ऑफ गुडनेस को इंडिकेट करते हैं, सत्व गुण को इंडिकेट करते हैं। एंड बाकी जो तीन है वो रजोगुण एंड तमोगुण, लोग गुडनेस में नहीं आते। ओके। The Brahminical stage is the highest stage of human life because it's good बिकॉज ऑफ इट्स गुड because of क्वालिटीज। its good qualities। अच्छा, so one can not be a devotee unless one at least qualified as a ब्राह्मण। पहले ब्राह्मण होना पड़ेगा, फिर आपको वैष्णव होना पड़ेगा, इस टाइप का ना। हम्म। द डिवोटी इज ऑलरेडी ए ब्राह्मण बाय एक्शन। अच्छा, डिवोटी वट एवर इज, मतलब वो कौन से कुल में जन्म लिया, क्या हुआ, वो अलग बात है। बट कोई अगर डिवोटी है, डिवोटी इज ऑलरेडी ए ब्राह्मण बाय एक्शन, वो या फिर कर्म से वैष्णव ब्राह्मण है, है। ब्राह्मण है। हाँ, but that is not the end of it. As referred to above, such a brahmana has to become a Vaishnava. In fact, to be actually in the transcendental stage. तो वो बस ब्राह्मण होने से नहीं चलेगा, उसके वैष्णव भी होना चाहिए। A pure Vaishnava is a liberated soul and is transcendental even to the position of a Brahmana. Brahmana. In the material stage, even a Brahmana is also a conditioned soul because although in the Brahminical stage the conception of Brahma or the transcendence is realized, scientific knowledge of the Lord is lacking। मतलब एक जो ब्रह्मभूता स्टेज होता है, ब्रह्म स्टेज में उस पे ठीक है, उस पे ब्रह्म रियलाइजेशन होगा, ट्रांसडेंस इज रियलाइज्ड, ब्रह्मा का जो रियलाइजेशन होगा, बट उस पे जो साइंस बिहाइंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, ये मिसिंग होता है। वन हैज टू सरपास द ब्राह्मणिकल स्टेज and reach the Vasudev stage to understand the personality of Godhead, Krishna. The science of the personality of Godhead is the subject matter for study by the postgraduate student in the spiritual line. The science of the personality of Godhead is the subject matter for study by the postgraduate students in the spiritual line। अच्छा, ये पोस्ट ग्रेजुएट वाली चीजें हैं। The science of personality of Godhead। Foolish man or men with poor fond of knowledge do not understand the Supreme Lord and they interpret Krishna according to their respective whims.
The fact is, however, that one cannot understand the science of the personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes. सो जो भगवान के जो विज्ञान है, मतलब भगवान के जो साइंस है, उसको समझने के लिए आपको ये मेटेरियल मोड से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक कोई जीवात्मा ये मेटेरियल मोड्स के अंदर है, तब तक वो भगवान को नहीं समझ पाएगा। इवन अप टू द स्टेज ऑफ ए ब्राह्मण। अच्छा चलिए, ये एटली इवन अप टू द स्टेज ऑफ ए ब्राह्मण, इसका मतलब वो एक ब्राह्मण भी नहीं समझ सकता है, ये क्या बोल सर? One cannot understand the science of the personality of Godhead unless one is freed from the contamination of the material modes, even up to the stage of the Brahmana. मतलब कि ब्राह्मण के स्टेज तक भी वो, कोई अगर ब्राह्मण के स्टेज तक पहुंचे तब भी वो नहीं समझ सकता है। हाँ सही। हाँ, क्योंकि ऊपर बोला गया ना, आपको हाँ सिर्फ ब्राह्मण बनने से नहीं होगा। आप ब्राह्मण पे से ऊपर उठ के आपको ब्राह्मण डिवोटी बनना पड़ेगा, वैष्णव। contaminated कंटामिनेटेड स्टेज रहते हैं। When a qualified Brahmana actually becomes a Vaishnava, in the enlivened state of liberation, he can know know what is actually the personality of Godhead. तो को जो एक क्वालिफाइड ब्राह्मण जो एक्चुअली बिकम ए वैष्णव, जो वो एक वैष्णव बनेंगे, इन द एनलाइवेंड स्टेट ऑफ लिबरेशन ही कैन नो द एक्चुअल पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड। सो ब्राह्मण तक भी हम नहीं समझ सकते, आपको उससे ऊपर स्टेज जाना होगा, वैष्णव बनना होगा, तभी जाकर आप भगवान क्या है ये समझ पाएंगे। तो तो इसको यहाँ पे रखते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे 1.2.21। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु से प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।